नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर ऑफ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का एमबीए फाइनेंस हूँ। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटीड एलिट प्लान, स्वैग एलिट। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2 मार्च 2024 को। प्रोडक्ट लॉन्च होगा 6 मार्च 2024 के दिन। ये एक बेहतरीन होल लाइफ गारंटेड प्लान है। जैसे LIC में एक प्रोडक्ट है जीवन आनंद करके, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो बोनस वाला प्लान है। लेकिन ये वाला जिंदगी के साथ भी प्लान है और जिंदगी के बाद भी गारंटेड वसीयत वाला प्लान है। यहाँ पे आपको एक बड़ा कॉर्पस अमाउंट लमसम भी ले सकते हैं और आप हर साल इनकम के तौर पे भी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको जब पैसे मिल जाएंगे उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर जिंदगी भर के लिए चलता रहेगा। अगर आप पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं लेना चाहते हो, उस समय उसको भी जमा करना चाहते हो, तो RBI की बैंक रेट प्लस 1% से आपका बेनिफिट है वो ग्रो होता रहेगा। इस पहली बार गारंटेड प्लान में आप जमा करने के साथ साथ पार्शियल विड्रॉल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। सारे बेनिफिट 100% गारंटेड रहेंगे। टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा। 100 साल तक गारंटेड प्रोडक्ट है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते पूरा वीडियो। इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेल्थ फॉर माइलस्टोन, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इनकम। वेल्थ फॉर माइलस्टोन में आपको एक लमसम इनकम लेने का ऑप्शन मिलेगा कि सपोज आपने प्रीमियम पेमेंट किया 10 साल, आपको 20वें साल पे एक साथ पैसा चाहिए था, आपने पूरा पैसा ले लिया और आपका इंश्योरेंस कवर उसके बाद में भी चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म इनकम में आपको हर साल इनकम आएगी। मान लो आपने 10 साल प्रीमियम भरा, आपको 25 साल तक इनकम चाहिए था, आपको 25 साल इनकम आएगी और उसके बाद में भी आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। बात करें इस पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आप 91 डेज के बच्चे से लेकर 70 ईयर तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट ऑप्शन राइडर ऑप्ट किया है, लिया है, पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट राइडर को मैंने आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने PCB ऑप्ट किया है तो आपकी मिनिमम एंट्री एज 18 साल हो जाएगी और मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल माइनस योर प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगा। अगर आपने PCB राइडर नहीं लिया है तो मिनिमम एंट्री एज 91 डेज की रहेगी। मैक्सिमम उसमें डिपेंड करेगा आपका इंश्योरेंस कवर अगर 7 टाइम्स है तो 70 की एज माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर आपका इंश्योरेंस कवर 11 टाइम्स है तो 65 ईयर माइनस योर प्रीमियम पेमेंट टर्म। बात करें पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म की तो दोनों ही ऑप्शन में आपको 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर का प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म क्योंकि ये वैसे आपको वेल्थ फॉर माइलस्टोन में आपको एक मैच्योरिटी मिल जाएगी, उसके बाद इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू चलता है, तो इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू आपको होल लाइफ मिलता है, इसलिए पॉलिसी टर्म यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया क्योंकि इंश्योरेंस कवर तो आपको 100 साल तक के लिए मिलता है। बात करें प्रीमियम की तो प्रीमियम यहाँ पे वैसे ब्रोशर में तो 11,000 भी मेंशन किया हो, लेकिन एक्चुअल में आपको 3 लाख रुपए के मिनिमम प्रीमियम से ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ फॉर माइलस्टोन ही सेल के लिए उपलब्ध होगा 6 मार्च 2024 से। ऑप्शन नंबर 2 थोड़े टाइम के बाद में वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मिनिमम प्रीमियम 3 लाख रहेगा, न कि ये जो मेंशन है यहाँ पे। ये एज पर द ब्रोशर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैक्सिमम एनुअलाइज प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर की भी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपका रहेगा 7 टाइम एंड 11 टाइम का आपको दिया गया है कि आप 7 गुना इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं कि 11 टाइम्स का। मैं सजेस्ट करूंगा आप 11 टाइम्स लीजिए ताकि आपको आने वाली इनकम टैक्स फ्री आए। अगर 10 टाइम से कम इंश्योरेंस कवर होता है तो एज पर इनकम टैक्स रूल्स आपको आने वाली मैच्योरिटी या इनकम पे टैक्स देना पड़ सकता है। आपकी इनकम टैक्स की स्लैब पे डिपेंड करता है वो। अब क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी टर्म 100 ईयर तक के लिए बोला गया, होल लाइफ के लिए बोला गया है, तो आपको लगेगा कि ये तो 100 साल पे क्या मैच्योरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन में सर्वाइवल बेनिफिट के नाम से पॉलिसी टर्म दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म था 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर या 12 ईयर, और ऑप्शन नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया वेल्थ फॉर माइलस्टोन, तो सर्वाइवल में आपको ऑप्शन मिलेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 या 30 साल। इसमें से कोई सा भी एक पॉलिसी टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लो आपने, और 12 साल अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म करते हो तो 17 से 20, फिर 25 या 30। कि फॉर एग्जांपल आपने 12 साल के लिए प्रीमियम पे करा, पॉलिसी टर्म आपने सेलेक्ट किया 25, तो 25वें साल पे आपको कॉर्पस मिल जाएगा। मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया 12 साल के लिए, 25वें साल पे करीब 2 करोड़ रुपए आपको गारंटेड टैक्स फ्री इनकम मिल जाएगी और उसके बाद में भी इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी
और पॉलिसी टर्म वैसे वो 25 पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपका इंश्योरेंस कवर तो थ्रू आउट 100 ईयर रहेगा। ठीक इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 में भी आप देखेंगे आपको इनकम लेने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे स्वैग में आपने देखा लॉन्ग टर्म इनकम, बाकी प्रोडक्ट में भी आपने देखे होंगे कि आपको हर साल इनकम आती है। तो यहाँ पे आप इनकम ले सकते हो 20 साल, 25 साल या 30 साल, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 12 साल प्रीमियम भरा, 25 साल का इनकम टर्म सेलेक्ट किया, तो आपको 25 साल तक इनकम आती रहेगी। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है, तो वहां पे 25वें साल पे पूरा पैसा जो आपने भरा है वो भी रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको 100 ईयर तक इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म इनकम में आपको 5 साल के डेफरमेंट पीरियड भी मिलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज आपने 12 साल प्रीमियम भरा, आप 5 साल रुक गए, तो 70वें साल के बाद आप इनकम लेना चाहते हो तो बड़ा अमाउंट है वो आपको मिलेगा। जितना डेफरमेंट पीरियड ज्यादा रहेगा उतना बड़ा अमाउंट आपको एक साथ मिलने की संभावना रहती है। कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट का मतलब मैक्स लाइफ में ये है कि ये अगर आप ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, सपोज प्रीमियम पेमेंट के दौरान डेथ हो गई, तो प्रीमियम भरने माफ हो जाते हैं। उस समय जो इंश्योरेंस कवर था, डेथ बेनिफिट था, वो नॉमिनी को तुरंत मिल जाता है। जो इनकम या जो मैच्योरिटी उनको आने वाली थी नॉमिनीज को, वो कंटिन्यू आती रहती है। तो पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट से कस्टमर की फैमिली को ये जो फायदे होते हैं कि भाई बाकी का फ्यूचर का प्रीमियम कौन भरेगा डेथ होने के बाद, वो झंझट खत्म हो जाती है। प्लस इंश्योरेंस कवर तुरंत मिल जाता है और इनकम है जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में भी डेथ होती है, तो जिस साल भी डेथ होगी उस समय जो डेथ बेनिफिट होगा वो नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। और जो मैच्योरिटी है या जो हर साल इनकम है वो कंटिन्यू आती रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ फॉर माइलस्टोन, इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, अक्यूर बेनिफिट, लोन बेनिफिट, ये सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में। आइए देखते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन, जहां मैंने आपको डिटेल्स में हर एक ऑप्शन को, हर एक फीचर्स को अच्छे से समझाया। आई होप आपको पसंद आएगा। अब देखते हैं अपन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो एलिट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, स्वैग एलिट, उसके ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ फॉर माइलस्टोन जो प्रोडक्ट है, उस ऑप्शन में बेनिफिट इलस्ट्रेशन को समझते हैं बिना राइडर के। अगला इलस्ट्रेशन मैं आपके लिए लूंगा जिसमें आपको राइडर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लेते 35 साल का व्यक्ति है, वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे करता है और 25वें साल पे उनको गारंटेड इनकम चाहिए, तो उनको किस तरीके से बेनिफिट आएंगे आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे कि उनको रिटर्न ऑफ फॉर लाइफ का ऑप्शन मिलेगा। कि फॉर एग्जाम्पल वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 12 साल के लिए उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया है। पहले दिन से 11 टाइम इंश्योरेंस कवर रहेगा 55 लाख का, यानी कि जब तक 10 गुना इंश्योरेंस कवर होता है आने वाली इनकम टैक्स फ्री आती है। और जब 25वें साल पे उनको मैच्योरिटी मिलेगी, ये मैच्योरिटी में आप ये 48 लाख, 44 हजार, 91 लाख, 60 हजार, 60 लाख, ये सब कैलकुलेशन को एक बार के लिए भूल जाइए। ओवरऑल आपको 1,99,82,640 रुपए मिलेंगे। ये जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, गारंटेड माइलस्टोन बेनिफिट है और जो लॉयल्टी बेनिफिट है, इन तीनों को मिलाकर के टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है। तो ये आपने 12 साल 5 लाख रुपए भरे, 60 लाख रुपए भरे, उसके सामने करीब 2 करोड़ रुपए टैक्स फ्री आपको मिल गए जीते जी। लेकिन अच्छी बात यह है, इसके बाद भी आपका इंश्योरेंस कवर 63 लाख का होल लाइफ चलता रहेगा। और जब भी आपको कुछ होगा, आपके नॉमिनीज को लीगेसी के तौर पे, वसीयत के तौर पे आपकी तरफ से 63 लाख रुपीज उनको मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आपने ये देखा। अब देखते हैं सिनेरियो 2 लीगेसी प्लानिंग। इसमें किस तरीके से रहेगा, वही सेम 12 साल के लिए आप प्रीमियम भर रहे, 5 लाख रुपए पहले दिन से 55 लाख का इंश्योरेंस कवर है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये 1,99,82,640, 2 करोड़ समझ लेते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए आपके पास है और आप नहीं चाहते कि ये पैसे आपको उस समय लेने हैं, आप चाहते हो इसको और बढ़ता हुआ जाए, वसीयत के तौर पे मेरी फैमिली को मिले। एक और चीज बता देता हूं, इनकम टैक्स की धारा में जो भी इंश्योरेंस कवर होता है, डेथ बेनिफिट होता है, वो टैक्स फ्री होता है। भले आपने इनिशियल स्टेज पे 7 टाइम इंश्योरेंस कवर लिया हो, लेकिन अगर डेथ होती है उस समय जो अमाउंट मिलता है वो हमेशा टैक्स फ्री होता है। तो अब यहाँ पे आपको देखेगा कि करीब 2 करोड़ रुपए हैं और आप ले नहीं रहे हो, आप इसको लीगेसी क्रिएट करना चाहते हो,
तो हर 5 साल पे ये रेट चेंज होंगे। अभी का जो रेट है, जो आरबीआई का रेट है, आरबीआई का बैंक रेट जो होगा +1, वो ऐड करके आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाता है। तो ये अभी जो रेट चल रहा है 6.75 का, तो आपको 5 साल के लिए 6.75 रहेगा। उसके बाद हर 5 साल में ये 0.5% से डाउन होता हुआ नजर आएगा आपको एवरी 5 ईयर पे ये, लेकिन 4% से नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम 4% आपके लिए रहेगा। तो ये बैंक आरबीआई जो है उसके रेट के +1 करके आपको उस रेट से आपका पैसा बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने पैसा नहीं उठाया और आपकी एज जब 75 हुई, उस समय आपका जो बेनिफिट बढ़कर के हो गया है 5,22,10,874 रुपए। उस समय आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनीज को, आपके घर वालों को 5,22,10,874 रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे, क्योंकि दैट बेनिफिट इंडिया में टैक्स फ्री होता है। तो इस तरीके से भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पैसा लेना चाहते हो। अगर आपकी इच्छा होती कि यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन में कि आपको ये लेना है 1,99,00,000 ले लिया और इंश्योरेंस कवर उसके बाद चल रहा है, दूसरा आपने पैसे नहीं लेने हैं, आप उसको जमा करना चाहते हो तो आप उसको जमा कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और ये सारे के सारे बेनिफिट है, ये 100% गारंटेड है, कोई बोनस वाला प्लान नहीं है, कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। अब एक और देखते हैं कि क्या और बेनिफिट हो सकता है इसमें। सिनारियो नंबर 3 देखते हैं कि लीगेसी प्लानिंग विथ एक्सेस टू मनी आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ द सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड। आसान भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे जब आपको ये करीब 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे जब 25वें साल था, उसके बाद 2 साल आप और सर्वाइव कर गए, उस समय आपने पैसा निकालने की सोचा, तो आपको यहाँ पे आप देखिए लोन वैल्यू भी नजर आएगा। तो यहाँ पे जो लोन की तरह आप इस पे को करीब आपने 1,51,37,000 रुपए लेने थे, आपने ले लिए, और ये जो आपका पैसा है वो जमा होता जा रहा है, एक्यूरल होता जा रहा है। यानी कि आसान भाषा में कहे तो आपका पैसा आप कंटिन्यू लीगेसी के तौर पे घर वालों को देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अगर पैसा कुछ जरूरत हो, आप लेना भी चाहते हो, तो लोन उपलब्ध है और लोन को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उस समय की जो लोन की रेट होगी उस तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये पैसा आपका बहुत तेजी से एक्यूरल होता जाता है। तो ये बेनिफिट भी अगर आप लेना चाहते हो कि मुझे सर्वाइवल बेनिफिट है ना, मुझे मैं लोन की तरह उस पैसे को यूटिलाइज कर लूं, लेकिन मेरा जो लेगेसी प्लानिंग है वो कोई चेंजेस नहीं हो, मेरे घर वालों को लेगेसी में एक अच्छा अमाउंट मिले, तो वो आप इस तरीके से ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं सिनारियो 3 में। अब एक सिनारियो 4 देखते हैं कि लेगेसी प्लानिंग आप कर रहे हैं लेकिन आप पैसा इमीडिएट लेना चाहते हैं, यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर हो रही थी, आप 2 साल का भी वेट नहीं कर रहे, आपने तुरंत ही पैसा ले लिया। उस समय आपके पास में 1,32,83,000 रुपए का लोन लेने की फैसिलिटी थी, आपने ले लिया और बाकी का पैसा आपका ग्रो करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लीगेसी प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने लिए पैसे ले सकते हो, एक्यूरल कर सकते हो, लोन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो ये आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 विदाउट एनी राइडर। अब देखते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन वेल्थ फॉर माइलस्टोन विथ पीसीबी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल राइडर एंड टर्म प्लस राइडर के साथ। अब अपन समझते हैं ऑप्शन नंबर 1 वेल्थ फॉर माइलस्टोन विथ राइडर, जिसमें पीसीबी राइडर भी है, पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर भी है, एक्सीडेंटल राइडर भी है, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी है। तो ये सारे राइडर के बाद में ये किस तरीके से वर्क करेगा। जिसमें मैंने यहाँ पे राइडर में एक्सीडेंटल कवर लिया है 50 लाख का, टर्म प्लस राइडर भी मैंने 15 लाख का ऐड किया है, और क्रिटिकल इलनेस का मैंने 5 लाख रुपीज का ऐड किया। क्रिटिकल इलनेस होगी 5 लाख तुरंत मिल जाएंगे। टर्म प्लस में आप टर्म प्लान की तरह एक प्रकार का आप इंश्योरेंस कवर बढ़ जाता है, डेथ होने पर उस समय उतना पैसा मिल जाता है ज्यादा, और अगर एक्सीडेंट होता है तो 50 लाख रुपए मिलता है। ये राइडर लिए प्लस पीसीबी राइडर लिया, पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर भी लिया हुआ है। अब पॉलिसी कंटिन्यूशन राइडर तो लिया, प्लस मैंने 11 टाइम की जगह 7 टाइम इंश्योरेंस कवर भी लिया है। ये आपको समझाने के लिए, पॉलिसी आप परचेज करते समय आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1,99,00,000 की जगह 1,85,00,000 आ रहा है पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट राइडर की वजह से। लेकिन अच्छी बात क्या है, उस राइडर की वजह से सपोज एक प्रीमियम भरा और कस्टमर की डेथ हो गई, तो ये 70 लाख रुपए है ना, वो नॉमिनी को तुरंत मिल जाएंगे। बाकी के 11 प्रीमियम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे करेगी, और जो इनकम आने वाली थी आपको 1,85,00,000 वो नॉमिनीज को आएगी। तो क्या हुआ पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट से
कि इवन आफ्टर डेथ भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, डेथ बेनिफिट तुरंत पे कर दिए जाएंगे और फ्यूचर में कोई प्रीमियम भरना रह गया था तो वो माफ हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो कि प्रीमियम पेमेंट के दौरान डेथ नहीं हुई, पॉलिसी कंप्लीट हो गई और आपने 1,85,00,000 ले लिया, वो ले लिया, उसके बावजूद भी आपका 63 लाख का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा और मान लो आपकी 75 की एज पे डेथ हो गया तो उस समय नॉमिनी को 63 लाख रुपीज की जो है बेनिफिट मिल जाएंगे। सिनेरियो 2 देख लेते हैं लेगेसी प्लानिंग में, जिसमें सब राइडर्स मैंने लिए हुए, वो राइडर्स के अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त फीचर बेनिफिट आपको मिल रहे हैं विद पीसीबी के साथ। यहाँ पे भी अगर देखें कि ये आप एक 1.85 CR नहीं लेना चाहते हो, आप इसको अक्यूरेल करना चाहते हो, आप इसको अक्यूर करना चाहते हो, आप इसको जमा करना चाहते हो, तो ये इसी रेट से बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये हर 5 साल में 0.5% से डाउन होता हुआ जाएगा। ये जो रेट रहेगा अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आरबीआई के बैंक रेट प्लस 1% के हिसाब से आपको मिलेगा उस समय। और एक और अच्छी बात है कि जब भी डेथ होगी, कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की डेथ यहाँ पे 85 की एज पे हो गई, तो 7,82,20,746 प्लस ये 63 लाख है ना, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी डेथ होगी ये दोनों पैसे आपके नॉमिनीज को मिलता है। सिनारियो 3 देख लेते हैं कि पॉलिसी कंप्लीट होने के 2 साल तक सर्वाइवल के बाद अगर वो लोन लेते हैं, लोन वैल्यू में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये 185 यहाँ पे ड्यू हो गया था, फिर आपने यहाँ पे पैसे ले लिए, फिर आपका ये जमा होता हुआ जा रहा है, एक्यूरल रेट ये है और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर डेथ हो गई, मान लो यहाँ पे डेथ हो गया, 63 लाख प्लस 7,38,00,000 रुपये फैमिलीज को मिल जाता है। आखिरी देखते हैं चौथा ऑप्शन लेगेसी प्लानिंग विद इमीडिएट मतलब यहाँ पे जैसे ही पैसा आपको आएगा उसी समय अपने लोन के तौर पे अपने पैसे यूटिलाइज कर लीजिए, लेकिन आपका ये बेस है वो कंटिन्यू आपको लोन के हिसाब से, ये एक्यूरल रेट के हिसाब से बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपके पास में बहुत सारे वेरियस हैं कि आप पूरा पैसा ले लीजिए फिर भी इंश्योरेंस चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि आप पैसा नहीं ले रहे हो, इसको जमा करते जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको लोन की तरफ पैसा ले लिया, लेकिन वो पैसा जो बाकी आपको मैच्योरिटी था उसको आप ग्रो करना चाहते हो, वो ग्रो भी कर सकते हैं। उसमें भी आप 2-3 साल का वेटिंग पीरियड लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इमीडिएट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा यूनिक है। आई थिंक इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जहाँ पे गारंटेड, इससे पहले आपने देखा होगा कि LIC ने जीवन आनंद निकाला था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन वहाँ पे वो बोनस वाला प्लान होता है, लेकिन ये गारंटेड प्लान है और यहाँ पे आप जमा भी कर सकते हो, बैंक RBI रेट के हिसाब से बढ़ता हुआ भी जाता है, जबकि जीवन आनंद में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपने देखे। अब समझते हैं एक बेहतरीन बेनिफिट को कि ये जो अकर बेनिफिट है ना, जो आपने जमा किए हैं, जो अक्यूमुलेट किए हैं, उसको आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं SWP की तरह, पार्शियल विड्रॉल की तरह। आइए एग्जांपल से देखते हैं। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने फंड का एक सही उपयोग कर सकते हैं। लाइक सिस्टमैटिक विड्रॉल की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी अलग अलग नीड पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वही देखते हैं कि 5-5 लाख रुपए सपोज कस्टमर ने 12 साल के लिए भर दिए हैं और कस्टमर ने यहाँ पे जो अमाउंट है वो जमा करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि वो अक्यूर करेंगे, अकर करेंगे, जमा करेंगे। अब मान लेते हैं कि उन्होंने 70 की एज तक इसको जमा कर दिया और इस समय करीब उनका 4 करोड़ के आसपास का फंड बन गया है। अब यहाँ से वो एक सिस्टमैटिक पैसा निकालना चाहता है कि मान लो उनको हर साल 10 लाख रुपए निकालने हैं कि 20 लाख रुपए निकालने हैं कि 25 लाख रुपए निकालना है, वो निकाल सकते हैं। 50 लाख रुपए निकालने हैं, निकाल सकते हैं। किसी एक विशेष टाइम पे उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है, मान लो 1 करोड़ रुपए निकालना है, निकाल दिया, बाकी का पैसा करीब 3 करोड़ अंदर पड़ा है, वो जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा उस समय के बैंक RBI के जो गारंटेड रेट है उस हिसाब से। तो इस प्लान को आप कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लीगेसी की तरह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, मनी बैक की तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो पैसा जमा रख सकते हैं, जरूरत पड़े तब आप जितना परसेंटेज अमाउंट निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हैं, सारा टैक्स फ्री। और ये सारे बेनिफिट इंश्योरेंस कवर के साथ में और 100% गारंटेड प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच।
अब समझते हैं ऑप्शन नंबर 2, लॉन्ग टर्म इनकम को बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन नंबर 2, लॉन्ग टर्म इनकम, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ सेल करने के लिए, थोड़े समय बाद में ये भी लॉन्च हो जाएगा, इसको भी आप परचेज कर पाएंगे। अभी ऑप्शन नंबर 1 ही सेल के लिए उपलब्ध है, जो कि 6 मार्च 2024 से आप परचेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ऑप्शन नंबर 2 कुछ समय बाद में लॉन्च किया जाएगा परचेज करने के लिए, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। कि आपने ऑप्शन नंबर 2 लिया जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इनकम, उसमें आपने विदाउट पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट राइडर लिया। मान लेते हैं कस्टमर की 35 साल है, वो 10 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा है, 10 साल के लिए प्रीमियम भर रहा है, 5 साल के लिए वो डेवलपमेंट पीरियड ले रहा है, फिर 25 साल तक वो गारंटेड इनकम लेना चाहता है। उसमें इंश्योरेंस उन्होंने 7 टाइम्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टमर 10-10 लाख रुपए 10 साल के लिए भर दिया, 1 करोड़ रुपए आपने भरा, 5 साल के लिए वेट कर लिया, 16वें साल से उनको गारंटेड इनकम आएगी। कितनी आएगी? 15,06,156 रुपए की अगले 25 साल तक उनको गारंटेड इनकम आएगी। और बाद में भरा हुआ पूरा पैसा रिटर्न ऑफ प्रीमियम के तौर पे वापस मिल जाएगा। और उसके बाद भी इंश्योरेंस कवर है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको कस्टमर को ओवरऑल कितना बेनिफिट हुआ कि 1 करोड़ रुपए भरा था, तो टोटल इनकम उनको 3,76 लाख रुपए की आ गई 25 साल तक, प्लस रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी 1 करोड़ हो गया, तो टोटल 4,76,53,000 रुपए मिल गए। इसको इस टेबल में देखें तो आपका इंश्योरेंस कवर पहले दिन से 70 लाख का 7 गुना इंश्योरेंस कवर लिया है। अब आप यहाँ पे 15 लाख की आपको हर साल इनकम आ रही है, और यहाँ पे 40वें साल पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिल गए हैं। अब उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर एज ए लीगेसी के तौर पे 1,05,00,000 रुपए का चलता रहेगा। अगर आपको जब भी कुछ होगा 100 साल के बीच में, 75 से 99 के बीच में या 100 के बीच में, तो 1,05,00,000 रुपए आपके नॉमिनीज को, आपके लीगल हायर्स को वसीयत के तौर पे दे दिए जाएंगे। अब देखते हैं अगर उन्होंने पीसीबी राइडर लिया होता ऑप्शन नंबर 2 लॉन्ग टर्म इनकम में, तो क्या बेनिफिट रहता है। सेम 10 लाख रुपए प्रीमियम भरे, 10 साल के लिए भरे, 7 टाइम इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, 5 साल का डेवलपमेंट पीरियड है, 25 साल की इनकम टर्म है, इनकम वो सालाना ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपको इनकम 15 लाख की जगह 13,69,248 रुपए की मिलेगी। ओवरऑल इनकम आपको 4,42,00,000 रुपए की आ जाएगी। लेकिन पीसीबी से क्या होता, मान लो एक प्रीमियम भरा, कस्टमर की डेथ हो जाती, तो फैमिली वालों को 70 लाख तुरंत मिल जाते, बाकी के 90 लाख रुपए का प्रीमियम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भरती, नॉमिनीज को 13,69,248 की कंटिन्यू 25 साल तक गारंटेड इनकम भी आती, और 1 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो भी मिलता। भरा प्रीमियम एक, लेकिन बेनिफिट हो जाते इतने सारे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर कस्टमर पीसीबी राइडर लेने के बाद में भी डेथ नहीं होती है, तो उनको ये कंटिन्यू इनकम आती रहेगी, और उनके जाने के बाद उसके बाद में भी इंश्योरेंस कवर है उनका 1,05,00,000 का, वो कंटिन्यू रहेगा। जब उनकी डेथ होगी उस समय वो नॉमिनीज को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपके पास वेल्थ फॉर माइलस्टोन है कि आप लमसम पैसा लेना चाहते हो और पीसीबी यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। आप हर साल इनकम लेना चाहते हो और पीसीबी यूटिलाइज करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस के राइडर ले सकते हो, एक्सीडेंटल कवर से आप अपना रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं, टर्म प्लस राइडर से आप अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम को ऑलरेडी ऑप्शन इसमें राइडर के तौर पे दिया गया है। तो एक फीचर रिच प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, होल लाइफ तक चल रहा है, और वो भी 100% गारंटेड प्रोडक्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFFS जरूर से सब्सक्राइब करें, फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मुझे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प हो सके। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे करीब 350 के आसपास वीडियो हैं जो आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। करते हैं इस पॉलिसी में अदर बेनिफिट एंड फीचर की। तो सबसे पहले है सेव द डेट। अगर आप जो रेगुलर इनकम वाला ऑप्शन ले रहे हो जहाँ पे आपको हर साल इनकम आती है, और अगर इनकम आप एनुअल मोड में ले रहे हो तो आप सेव द डेट का ऑप्शन ले सकते हैं। सेव द डेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आ रहा है 15 मार्च को, तो आप एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 15 मार्च के दिन ही हर साल मुझे इनकम मिले, तो आप पर्टिकुलर ओकेजन के दिन ही आपको वो इनकम हर साल आपके अकाउंट में आती रहेगी। बात करते हैं ऑप्शन टू चूज द पेमेंट फ्रीक्वेंसी फॉर इनकम बेनिफिट एंड लॉयल्टी इनकम बूस्टर। इसका मतलब है कि जो आपको लॉयल्टी इनकम आ रही है या बूस्टर्स के जो बेनिफिट हैं उसको अगर आप
मंथली मोड, एनुअल मोड, सेमी एनुअल मोड पे लेना चाहते हो, इसको चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। ये आप कंपनी को पॉलिसी के इंसेप्शन के समय भी बता सकते हो या 30 दिन पहले आप रिक्वेस्ट दे करके भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन टू अकर द एप्लीकेबल सर्वाइवल बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं उसको लेते नहीं हो, उसको अंदर जमा रखते हो, तो वो बेनिफिट आपके कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। किस रेट से बढ़ते जाएंगे? 31 मार्च के दिन हर साल जो आरबीआई का बैंक रेट होता है +1% से आपके बेनिफिट बढ़ते जाएंगे। एज ऑफ नाउ 31 मार्च 2023 के दिन बैंक आरबीआई का बैंक रेट है 6.75%। और ये जो रेट हैं ये हर 5 साल के बाद में 0.5% से डाउन होते हुए जाएंगे। जिस समय आपकी पॉलिसी में बेनिफिट्स मिलने वाले होंगे, जब आप अक्यर करेंगे उस समय के जो रेट होंगे वो लागू होंगे। बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की, तो इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट में आपको सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है कि डेथ बेनिफिट आप एक मुश्त नहीं लेकर के उसको आप अगले 5 साल तक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अगले 5 साल आप इसको ईयरली लेना चाहते हो कि सालाना आपको पैसे आए, तो आपको 22.10% ऑफ डेथ बेनिफिट का मिलेगा अगले 5 साल तक। और अगर आप मंथली मोड में लेना चाहते हो डेथ बेनिफिट अगले 5 साल के लिए, तो 1.88% ऑफ डेथ बेनिफिट आपको पर मंथ मिलेगा। पॉलिसी में हुए राइडर्स की, तो इसमें एक्सीडेंटल एंड डिसमेंबरमेंट का राइडर है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जो भी राइडर्स का आपने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, नॉमिनीज को मिल जाएगा। वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है कि सपोज क्रिटिकल इलनेस हो जाए, डिसमेंबरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए और लाइफ इंश्योर्ड एंड प्रपोजर अलग अलग हैं तो प्रीमियम भरने माफ हो जाते हैं। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इस तरीके से। तो 64 क्रिटिकल इलनेस तक आप इस पॉलिसी में ये राइडर ऑप्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन में आपको कहीं 22 क्रिटिकल इलनेस का मिलेगा, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें टर्म प्लस राइडर का, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस कवर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर इंश्योरेंस कवर को बढ़ाइए। जब तक आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा तब तक आपका टर्म प्लस राइडर रहेगा। तो आप इंश्योरेंस कवर भी आप बढ़ाना चाहते हो, डेथ बेनिफिट बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये वाला राइडर जरूर से ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा राइडर है, आपको जरूर ऐड करना चाहिए। बात करें पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट की, तो पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट अवेलेबल है जो 2nd ईयर ऑनवर्ड से जनरेट होता है। ये पॉलिसी में आपको बॉन्ड पेपर पे आपके बेनिफिट इलस्ट्रेशन में लिखित में भी आएंगे। पॉलिसी में लोन भी उपलब्ध है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको टैक्स बेनिफिट है। इनकम टैक्स की धारा 1010D में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 1010D का टैक्स बेनिफिट के लिए आप मैक्सिमम एक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे कर सकता है। फ्री लुक पीरियड इस पॉलिसी में आपको 15 दिन का रहेगा और रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी में आपको 5 साल का रहेगा कि किसी कारणवश अगर आप समय पे प्रीमियम नहीं भर पाए हो तो आप 5 साल का आपके पास में रिवाइवल पीरियड का टाइम है, आप प्रीमियम बाकी के भर करके पॉलिसी को कंटिन्यू करवा सकते हो। तो फाइनली अगर मैं इस प्रोडक्ट को समराइज करूँ तो ये वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो कि गारंटेड बेनिफिट दे रहा है और इंश्योरेंस कवर भी आपको लाइफ टाइम दे रहा है, वो भी गारंटी के साथ में। ये आपको पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा दे रहा है, प्लस आप इनकम को जमा करने की भी सुविधा दे रहा है। जीते जी आपको इनकम भी दे रहा है और फैमिली के लिए लीगेसी की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। सारे बेनिफिट 100% गारंटेड है। राइडर्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं, प्लस पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट का एक यूनिक राइडर है जो इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनी के पास में गारंटेड प्लान में अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये मुझसे पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9909403412। जय हिंद।